सचिन क्या है? Now, क्वेश्चन दिया है, एक सर्कल है एंड इट्स टेंजेंट इज PQ, दैट इज PQ इज इट्स टेंजेंट, जबकि PO इसका रेडियस है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इसको यहाँ मिला दिया गया है। ये जो एंगल आ रहा है ये 60 डिग्री है और ये 6 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट PQ एंड OQ। तुमको क्या पता करना है? तो फाइंड PQ एंड OQ। तो PQ पता करने के लिए आप इसमें cos 60 लगाइए। तो cos 60 इट इज इक्वल टू, ऐसा क्यों लिखना होगा आपको? तो यहाँ एक लाइन लिखना पड़ेगा, OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर टू PQ, दैट इज रेडियस टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जब ये कांटेक्ट पर ये हो गया है तो अब cos 60 लगाइए। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस, cos 60 से तो नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास वो भी नहीं है, तो मैं पहले लगा देता हूँ tan 60। tan 60 इज OP बाई PQ, तो √3 इट इज 6 बाई PQ। तो बताओ PQ क्या हो गया? tan 60 लगा दो, तो tan 60 लगाओगे तो दिस बाई दिस हो जाएगा कि नहीं, जबकि ये 90 डिग्री है। तो अब मैं PQ कैसे निकालूं? PQ को उधर ले जाओ और √3 को नीचे ले आओ, √3 का रेशनलाइजेशन करो, तो ये कितना हो जाएगा? 3 से ये कट जाएगा तो 2√3। अब अगर इसका और इसका निकालना है तो sin 60 लगा दो। sin 60 के लिए क्या करोगे? दैट इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। सो sin 60 इट इज OP और बाई OQ, तो √3 बाई 2 is 6 by OQ, so OQ √3 it is equals to 12, तो OQ कितना हो गया? 12 by √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, that is 12 √3 और अपॉन 3 that is 4 √3। मान लीजिए आप इसके बाद सीधा पाइथागोरस थ्योरम से भी इसे निकाल सकते। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि अगर एक सर्कल में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक डायमीटर ही खींच दिया गया और फिर सेंटर से मिलाने वाला ये एंगल 120 डिग्री है, तो ये एंगल अंकुर कितना होगा? 60 डिग्री। दैट इज C। तो जैसा अंकुर ने बताया कि ये 30 डिग्री होगा, तो क्यों बताया इसका रीजन हम देखें, सही है? चलिए, तो पूछा गया है एंगल OAB, फाइंड एंगल OAB। तो पहले सॉल्यूशन देखिए, एंगल AOB और प्लस AOC ये कितना होगा? 180 डिग्री, ऐसा लीनियर पेयर से होगा, तो AOB और प्लस 60 डिग्री इट इज 180 डिग्री। तो AOB कितना हो गया? AOC कितना है? 120 डिग्री, इट इज 180 डिग्री। तो ये हो गया 60 डिग्री, ये कितना आ गया? 60 आ गया। अब इन तीनों में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। सो एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB इट इज 180 डिग्री, दैट इज ASP। तो OAB प्लस OBA कितना है? 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इट इज 180 डिग्री। तो OAB
इज 180 माइनस 150 डिग्री। सो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। नाउ अब देखें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर का। दिया गया है 2 सर्कल्स जिसके सेंटर O और ये O है और ये P है, ये 2 सेंटर्स हैं और ये इसकी कॉमन कॉर्ड है। अब देखो O से इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया गया, O से टेंजेंट ही बना दिया और P से इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। One tangent is drawn from this point, ये कर दिया, फिर इनको मिला भी दिया ऐसा। अच्छा एक कॉमन कॉर्ड है जिसे A कहा गया, तो आपको क्या पता करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, जबकि इन दोनों का रेडियस 6 और 8 है। और आपको यहाँ पर MN कॉर्ड निकालनी है। If the radii of circles are 6 centimeter and 8 centimeter, find MN। तो MN का पता लगाएं। अब जरा देखिए यहाँ पर ये दिखाया जा सकता है आसानी से कि जो MN है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ऐसा करने के लिए आप इसको इससे मिला लें, इसको इससे मिला लें। ऐसा मिलाने से क्या ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी बन जाएगी और ट्रिपल एस से ये 6 हो गया, तो 6 के इक्वल और 8 किसके इक्वल, 8 के इक्वल से, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रिपल एस से। इसको आप लिख लीजिए OMP और ONP, these are congruent by triple S similarity। देखो ट्रायंगल OMP is congruent to triangle ONP, ऐसा किससे होगा, ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी से होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है ना। अच्छा कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से क्या होगा, इनकी CP/CT लगाओ, तो CP/CT से क्या ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो MOA किसके इक्वल हो जाएगा, NOA। सो MOA इट इज इक्वल टू एंगल MOA, ये CP/CT हो जाएगी और CP/CT हो जाएगी। तो अब ये जो दो छोटे छोटे ट्रायंगल हैं, ये S सही है, AS, ये दो छोटे ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिखिए triangle MOA is congruent to triangle NOA by SAS congruency। ठीक है, अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या कॉन्ग्रुएंट होने से क्या ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और अगर ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा लेकिन ये तो लीनियर पेयर है तो हर एक 90 डिग्री हो जाएगा, और साथ ही CP/CT CA भी इसके इक्वल हो जाएगा। ऐसा पहले कराया जा चुका है आपको, तो इसलिए अब फर्दर इसमें आप क्या लिखते हैं कि एंगल OAM इज इक्वल टू एंगल OAM, इट इज बाय CP/CT, बट OAM प्लस एंगल OAM इट इज 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो OAM प्लस OAM इट इज 180 डिग्री, तो 2 एंगल OAM कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो एंगल OAM कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और फर्दर AM इज इक्वल टू AN, ये भी CP/CT से होगा। ठीक है, ये भी कह सकती हो कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। अगर इतना लिख दो तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल, we know that line joining the center of circles is perpendicular bisector। ये perpendicular भी और साथ में bisect भी कर रही कॉमन कॉर्ड के, तो ये लिखने से भी बात पूरी है। हम ये लिखा देते हैं।
फिर से समझो कि अब आगे की बात समझिए। ट्राई करो एक बार में समझने का, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने होंगे। फिर से देखो, यहां से इसको मिलाया, ये 6 है, ये कितना है, तो ये कितना हुआ, ये कितना है बताओ, 8, तो ये कितना हुआ, तो क्या 6 8 कॉमन और 6 8 कॉमन ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए, तो इस वजह से P O P और क्या है M N, तो ये दोनों ले ले O M P, तो ये तुम समझ गई ना O M P क्यों कॉन्ग्रुएंट है, O M P बोलो निष्का क्यों कॉन्ग्रुएंट है, सही है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्या इसकी CP/CT से ये ऐसे लिया जा सकता है कि ये एंगल इक्वल है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि दैट इज एंगल 1 इट इज इक्वल्स टू एंगल 2। ऐसा किस वजह से होगा, और CP/CT से, तो बोलो SA कॉमन, SA कॉमन, तो क्या अब ये छोटे ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो लिखो दैट इज NO, बीच का पॉइंट A है, तो लिखिए नाउ ट्रायंगल MOA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल NOA। ऐसा किस वजह से होगा, ऐसे कॉन्ग्रुएंसी, सब कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, अब कॉन्ग्रुएंसी लग गई तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों दैट इज दिस एंड दिस, और इनका सम 180 हो जाएगा, तो 180 होने से क्या होगा, दैट इज एंगल OAM इज इक्वल टू एंगल OAM। ये क्यों इक्वल है, CP/CT से भाई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एंगल तो इक्वल होंगे, लेकिन इनका सम किसके इक्वल है, 180 डिग्री, लीनियर पेयर है, तो देखो OAM प्लस OAN इट इज 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर। अब इन दोनों में एक ही चीज लिख दो, और प्लस OAN इट इज 180 डिग्री, तो 2 एंगल OAM इट इज 180 डिग्री, तो एंगल OAM कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। अच्छा अब मुझे बताओ 90 भी समझ में आ गई और ये भी तुम्हें समझ में आ गया कि AM इज इक्वल टू AN, ये भी तो CP/CT से हुआ। अब तुम एक ऐसे ट्रायंगल बनाओ, तुम्हारे पास ये ट्रायंगल बन गया जिसमें ये 6 है, ये कितना है 8 है, सही है, इतनी चीज तुमको दी है। अब जरा देखो क्या सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इनके बीच की दी है, ठीक है, टेंजेंट टू फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड PQ। आपको इसमें हमें पूरी लेंथ MN चाहिए, इतनी बात चलो। अब देखो कि सर तो दोनों सर्कुलर रेडियस है उसको ऐड कर देंगे ना, क्योंकि OP तो कॉमन लाइन है तो निकल सकता है ना, हाफ हो जाएगा ना, ONPA इक्वल। ये सही कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मान लो और इसका जरूरी नहीं कि 90 होता है, ये दे रहा 90 रहेगा तो 10 आ जाएगा। रेडियस लाइन के बाद हाँ ये दोनों टेंजेंट है ना, फिर से वो 90 क्योंकि ये और ये नॉर्मल है, टेंजेंट टू नॉर्मल, ये बहुत सही बात है भाई, ये इस पे टेंजेंट है और टेंजेंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इसको कांटेक्ट करा तो ये 90 हो गया। OM इज टेंजेंट टू सेकंड सर्कल और MP इज द रेडियस, सही है भाई। ये तुम पहला सर्कल छोड़ दो, दूसरे को देखो ना, ये टेंजेंट है और ये मिल रहा है, तो 90 हुआ कि नहीं। एक ही सर्कल लो ना, एक सर्कल पे टेंजेंट जा रहा है और यहाँ से मिल रहा है, तो फिर OM और MP, तो ये 90 होगा कि नहीं, सही है। तो लिखो OM इज परपेंडिकुलर टू MP, OM इज परपेंडिकुलर टू MP,
तो इस वजह से क्या हो गया बताइए, 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री हो गया तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम कैसे होगी, दैट इज रेडियस टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नाउ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, ओपी स्क्वायर, दैट इज 36 प्लस 64 इट इज ओपी स्क्वायर। तो बोलो रूट 100 कितना हो गया, 10 तो ओपी की वैल्यू कितनी आ गई। 10 अगर ओपी 10 है, अगर तुम इसको x मानती हो पलक, तो ये कितना हुआ जस्मिता, आप बताओ, बोलो, बहुत धीमे बोल दे तो सुनाई नहीं, आप बताओ। x माइनस 10 भाई 10 माइनस एक्स जैसे क्वाड्रेटिक में नहीं करते थे, उसके पास इतने कॉइन्स हैं, पेबल्स हैं, तो जो बच गए उसके सही है, पूरा 10 है ना, तो एक एक्स तो 10 माइनस एक्स, इसे ले लो भाई, इसको ले लो, एम ए को क्या ले लो, अब 2 बार पाइथागोरस लगा, 4 नंबर का सवाल है। तो यहाँ तक आने के बाद मुझे बताओ कि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हुआ, क्या 6 स्क्वायर, और यहाँ भी लगाओ, दैट इज 10 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस वाई स्क्वायर कितना हुआ 8 स्क्वायर। ये इतनी बात समझ आई, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, इसको नीचे लिखता हूँ तो थोड़ा आपको माइनस का वो हो जाएगा। एक बार पहले इस पे लगाया, और एक बार क्या लगाया 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आया 6 स्क्वायर। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, सही है, y से y कट गया तो यहाँ क्या बचा 10 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर ये कितना आया 64 माइनस 36, इसको खोलो 100 और माइनस 20x और माइनस एक्स स्क्वायर, तो बताओ यहाँ से कितना आएगा, दैट इज 8 और 28, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। तो अब मुझे बताइए कि 100 माइनस 20x कितना आ गया 28, तो 100 माइनस 28 कितना आ गया 20x, दैट इज 72 कितना आ गया 20x, तो बोलो x कितना आ गया 72/20 जो कि 3.6 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई। अगर x 3.6 है, इसको फर्स्ट इक्वेशन इसमें डाल दो, सेकंड वाली इसमें डाल दो, ये आसान है, इससे तुम्हें y मिल जाएगा। y मिलने के बाद डबल कर देना तो पूरी लेंथ ऑफ कॉर्ड मिल जाएगी, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल ही हैं, सही है कि नहीं। तो आगे का काम क्या करें, अब देखिए यहाँ तक प्रदीप शर्मा तुमको समझ में आ गया ना, इसे x लिया तो इसे 10 माइनस एक्स, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज 8 स्क्वायर, सही है, और दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज 6 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री में प्रूव कर चुका, ये एंगल कितना प्रूव किया 90 होने से, तो फिर पाइथागोरस लगा दी और सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो बोलो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, क्या वाई स्क्वायर कट गया, और फिर दिस माइनस दिस इज दिस, और फिर अलजेब्रा लगा के x निकाल दीजिए। x आने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, दैट इज 36, x हमें पता ही चल चुका है, वाई स्क्वायर पता करना है, तो वाई स्क्वायर इट इज इक्वल टू 36 माइनस 3.6 का स्क्वायर पता करो, सचिन कितना है, है 12.96, तो 12.96, अब इसे 36 में से 12.96 जरा सब्ट्रैक्ट तो करो, ये 4 आ गया, ये 0 आ गया, एक इधर कैरी हो गया, 5 दैट इज 23.04, तो 23.04 का क्या निकालेंगे रूट, तो वाई देगा, ये 3 बार आया हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अब ये देखो 23.04 का रूट कैसे निकालें, पेयरिंग करो, देखो 4 4 जा
16 7 बचा, इस 4 को इसके नीचे ले आओ तो 8 लिखो। 8 के आगे जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखोगे, डेसिमल तो लगा ही दो क्योंकि डेसिमल के बाद के 2 डिजिट हैं। तो वैसे 4 8 टाइम्स जाएगा, देखो जरा 8 8 जा 64 और 8 8 जा 64 प्लस 6 70, तो पूरा कट गया। कितना आ गया? y इज इक्वल टू 4.8। तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ कितनी हो गई जस्मिता? बताती नहीं, आप बोलो। हाँ बोलो। 4.8 That is double. So that is mn. It is 2 times of y. 9.6. सर हीरोन्स फॉर्मूले से ही हो जाएगा। हीरोन्स ये हाँ सर, और ये हेरोन्स फार्मूले से फिर b into h कर देना। हाँ सर, It फिर is b equals to into half into b into h कर देना। सर इसमें ये कॉम्प्लीट करने की जरूरत है। लिख दो that is रेडियस परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड, जब वो am इक्वल्स टू an आ जाएगा, a am इक्वल्स टू an आ जाएगा। रेडियस परपेंडिकुलर हो गई किस पे? नहीं सर, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगी तो बाइसेक्ट करेगी कॉर्ड। तो ये कहाँ पता है कि ये परपेंडिकुलर है? यही तो प्रूफ करना है। वो कर लोगे, अगर इतना ही कर दोगे कि परपेंडिकुलर तो बाइसेक्ट कभी हो जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर तो बताना ही पड़ेगा। और नहीं करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया कि लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड। लिख दो, आधा नंबर काटना होगा तो काट लेगा, 3.5 तक भी सही है। क्या लिख दोगे बताइए? कि लाइन, यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? लाइन जॉइनिंग, किसको ज्वाइन करने वाला? सेंटर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग सर्कल। ये क्या है? इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है। इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। कितना? बोलो। ये अगर ये आपने लिख दिया तो फिर ये कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर यही लिख देना। ये आपने लिख दिया, फिर ये सब कुछ नहीं करना, फिर यहाँ करके शुरू करो, ठीक है? क्योंकि आप जो कह रहे हैं उसके लिए भी परपेंडिकुलर तो बोलना ही पड़ेगा ना, तो वो कहाँ से आएगा? ये लिख के कर देना तो करना, सही। अब आगे देखो ना, एक और सवाल इम्पोर्टेंट है। तो हम लिख नहीं सकते कि वो परपेंडिकुलर है कंस्ट्रक्शन। परपेंडिकुलर से बोला नहीं है तो कुछ ना कुछ तो आप लिख के फिर कर देना, ऐसे ही यही लिख देना। ये लिख देने से ठीक हो जाएगा कि आप एक सही सेंटेंस लिख दें तो बात बन जाएगी। कई बार सब जगह कराया गया है तो मैंने भी करा दिया, सब गाइड में ऐसे ही। आप बोलो अभी कर लो। चलो, एक इम्पोर्टेंट सवाल कई बार आया हुआ, 4 बार। अ सर्कल तुम्हारी तक तो हवा भी नहीं आ रही। चलो, ये देखिए, ऐसा सर्कल दिया है और सर्कल में 3 टेंजेंट है। चेक करो मतलब जरा कितने टेंजेंट्स हैं? 3 टेंजेंट, सही है। इससे कनेक्टेड बहुत सारे सवाल, ये कर लोगी तो इसके आसपास के बहुत कर ले जाओगे। अब देखो, ए बी सी एक ट्रायंगल है और फिर पी क्यू आर। तुमको ये प्रूव करना है, दिया कुछ नहीं है, प्रूव करना है ए क्यू इज हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए बी सी। टू प्रूव, ठीक है?
दैट इज ए क्यू क्या है, ये ए क्यू है, सो ए क्यू इज हाफ ऑफ पेरीमीटर ए, इस ट्रायंगल का जो भी पेरीमीटर होगा उसका हाफ होगा, ये प्रूव करना है। प्रूफ देखिए, प्रूफ में ये मुझे बताओ कि बीपी किसके इक्वल है, करेक्ट, जैसा जस्मिता ने बताया कि दैट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। वो थोड़ी बात किसने बताया, सचिन ने बताया, किसी ने बताया था। अभी देखो बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, नहीं, और बताओ सीपी किसके इक्वल है, इट इज द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये इसके इक्वल और ये इसके, बहुत जगह काम में आता है। तो बताओ ये इसके इक्वल क्यों है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, और यहां पर भी ऐसा लिखो, इतनी बात हो गई। अब मुझे बताओ कि ए क्यू को तुम क्या लिखोगे, ए क्यू है तो कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रही हो कि ए क्यू इज इक्वल टू ए आर, हर्षिता सोचे ए क्यू इज इक्वल, ऐसा क्यों है, ये पूरा भी पूरे के इक्वल और ये छोटे छोटे भी, सही। अब जरा देखो पेरीमीटर की बात करो, तो पेरीमीटर ऑफ एबीसी को तुम क्या कहोगे बताओ, क्या AB प्लस BC प्लस AC कहोगे, AB BC AC यही होता है पेरीमीटर, बोलो दिव्या। लेकिन तुम ये मुझे बताओ कि BC को क्या कहोगी, BP प्लस, दैट इज BP प्लस PC और प्लस AC, यहाँ तक सही है, बोलो खुलने दो, अभी यहाँ तक तुम्हें समझ आई, बोलो ये बात सही है, चेक करो, दिस प्लस दिस लिखा, बीच वाले को वंदना क्या लिखा, दिस प्लस दिस, सही है। अब देखो इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों को जोड़ो, बीपी को तुम क्या लिखोगे बताओ, बीपी को क्या लिखोगे, तो लिखो AB प्लस BQ, और PC को क्या लिखोगे, CR प्लस AC। तो मुझे ये बताइए इसका AB प्लस BQ क्या है, CR प्लस AC क्या है, इसकी वैल्यू बताओ। हाँ बोलो हर्षिता। अभी इसका माइंड सेट नहीं है, अभी बिल्कुल सरल भी पूछोगे तो नहीं बता पाएगी। अब बोलो AC प्लस CR, AR। अगला स्टेप बताओ इसका, यहाँ से एक बार और परीक्षा हो जाएगी। हाँ बोलो। AQ प्लस, एक बता तो दे रही हो, सही है, बता तो गया नहीं, क्यों, क्योंकि AQ AR इसके इक्वल है, तो 2AQ हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो गया, 2AQ, और 2AQ किसके इक्वल हो गया बोलो, पेरीमीटर ऑफ ABC, तो 2 को वहां ले जाओ, 2 हो गया, सही। फिर से समझो ये क्या है बोलो, पेरीमीटर ऑफ ABC की क्या वैल्यू आ गई, 2AQ, 2 वहां ले जाओ तो क्या AQ हाफ पेरीमीटर ऑफ ABC नहीं, 2 हो गया, हाफ पेरीमीटर ABC। इसका समझ में आया कि एक बार और बताएं, कुछ नहीं करना है, इसको खोल दिए और फिर इसका सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखो और सवाल, इससे मिलता जुलता है, सचिन से प्रूव करवाएंगे, बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही है। क्वेश्चन दिया गया है कि
एक सर्कल है जिस पर 3 टेंजेंट है, जैसे आपके बुक में डायग्राम, और सर्कल इंस्क्राइब्ड है। ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब्ड और सर्कल क्या है? इंस्क्राइब्ड। इट इज ABC। नाउ DEF। आपको प्रूव करना है ABC is isosceles triangle। ये दिया गया। ठीक है, AB AC के इक्वल है, तो BC is bisected at E। To prove BC is bisected at E, prove कराओ। AD equals to AF। AD is equals to AF, क्यों? That is pair of tangents Yes, sir. From external one। from external point। आगे बोलो। BD equals to B। BD is equals to B। और बोलो। CF equals to C। यहाँ तक सही है, आगे बताइए। अब इसको ले लो, AB को किसके इक्वल ले लो? नाउ AB किसके इक्वल है? लेकिन AB किसका किसका सम है? बताइए। AD प्लस BD और AC किसका किसका सम है? AF plus FC। यहाँ तक ठीक है? अब आप बताइए AD को आप क्या लिखेंगे? AF। AF लिख के उसे कैंसिल भी कर दो। अब BD को क्या लिखेंगे? BE। BE। AF को AF ही रहने दो और FC को क्या लिखोगे? EC। EC। तो AF AF कट गया, BE is equal to EC। 3 नंबर का सवाल। सो BC is bisected। ठीक है, अब कई बार आया हुआ, इसी तरह के सवाल आते हैं। समझ में आ गई बात को? नहीं, दैट इज BE is bisected, BC is bisected at। अगला सवाल देखें। नाउ क्वेश्चन दिया है देखो, ऐसा दिया, दैट इज ये 5 सेंटीमीटर है और आपको इस कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी AB। फाइंड AB, जबकि OT 13 सेंटीमीटर है। चलो इतनी बात है। जब ये E है, सही है, ये 90 डिग्री है। कराओ मिस्टर। AB फाइंड करना है ना? पूरा 13 है, दैट इज OT कितना है? OT कितना है बोलो? 13 सेंटीमीटर। तुम्हें क्या पता करना है? AB फाइंड करना है। टू फाइंड AB। AB भी एक कॉमन टेंजेंट है। चलिए पाइथागोरस से निकाल लो, 12 हो गया। सो फ्रॉम पाइथागोरस उन्होंने निकाल दिया ट्रिपलेट लगाते हुए, तो बोलो PT कितना आ जाएगा? चलिए तो लिखो OP इज परपेंडिकुलर। OP किसके परपेंडिकुलर है? PT, दैट इज टेंजेंट, रेडियस टू टेंजेंट। at point of contact,
तो बताइए OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर इज OT स्क्वायर, तो दैट इज 5 स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर इज 13 स्क्वायर, तो PT स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 माइनस 25, तो PT कितना हो जाएगा 12। चलो PT निकाल लिया, ये पूरा 12 सेंटीमीटर है, सही है। अब जरा देखो तुमको क्या चाहिए, ए भी चाहिए, आगे क्या, चलो अब PT की वैल्यू निकालनी है, PT निकालनी है, 8 आई। ET की वैल्यू 8 आई। PT किसकी वैल्यू? EP अच्छा। चलो इसे और कर अच्छा 13 is my अब देखो एक नई चीज, ये बताओ ये क्या 90 डिग्री है? यस सर। क्योंकि रेडियस टू टेंजेंट है। अब एक बात देखो, अगर ये x है तो ये कितना है? दैट इज 12 माइनस x। अगर ये x है तो ये कितना है? क्यों? क्योंकि ये लेंथ किसके इक्वल होगी ये? अब इस पर पाइथागोरस लगा दो, सब कुछ निकाल। सही है, ये बात तुम्हें समझ में आई कि ये टेंजेंट है और ये रेडियस, तो बोलो AE is या AB is perpendicular to OE, that is radius to tangent at point of contact. So AE is perpendicular to OE, radius to tangent at point of contact। यहाँ तक बात हो गई। और बताओ AP किसके इक्वल हुआ? AP is equal to AE, why AP is equal to AE? That is pair of tangents from exterior point। यहाँ तक की बात सही है? अब देखो, इसलिए दोनों को क्या मान लो? x मान लो। AP को तुमने क्या मान लिया? x मान लिया, सही है। तो अगर AP x है तो AT कितना हो गया? 12 माइनस x। अब पाइथागोरस थ्योरम किसमें लगाओगे? AET में। इन ट्रायंगल AET चेक करो, AE स्क्वायर और प्लस ET स्क्वायर, वो 8 बता रहे, मैं एक बार चेक करूं, इज इक्वल टू AT स्क्वायर। AE कितना है और ये कितना है? ET। ये बताओ ET कितना है इसका, बताइए। क्योंकि ये 5 है तो बचा कितना? 8 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं? 8 लिखो, 8 स्क्वायर, तो 80 कितना आ जाएगा? 12 माइनस x स्क्वायर। यहाँ तक सचिन सही है? दैट इज x स्क्वायर प्लस 64, इट इज 144, यानी 12 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 24x। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो 64, इट इज 144 माइनस 24x। 24x यहाँ ले आओ, 144 माइनस 64, तो 44 कट गया तो 80 आ गया, तो 24x कितना हुआ? तो x कितना हुआ? 80 बाई 24, 8 से कट कर दो तो कितना आ जाएगा? 10 बाई 3। अच्छा, ये तो हमारा AE आया, लेकिन तुमको तो AB निकालना है ना। तो AB क्या है? AB इज इक्वल टू, जैसे वो किया है तो सिमिलरली ये x आया है, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है, तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की जा सकती है। AS हाँ? AS
ए, एस अच्छा ये वाला एंगल लोगे क्या, ए एस ए, और कोई दूसरी बन भी नहीं है, ये नहीं तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ए एस ए लगा दो, ये 90, ये 8, और दैट इज लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू एक्सटीरियर पॉइंट एंगल बाइसेक्टर। ए एस ए सबसे आसान, तो इस वजह से ए बी क्या हो जाएगा, अगर मान लो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हुआ ए एस ए से, तो क्या सी पी सी टी से ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। अगर तुमने ये देख लो, ये तुमने बना लिया, और अगर यहाँ से तिरछा टेंजेंट लोगे तो क्या वो तब इक्वल होगा क्या, क्या ये इससे इक्वल होगी, तो इसलिए बहुत सारी चीजें हमें कंडीशन में देखनी पड़ेंगी कि कब होगा। फिर ये परपेंडिकुलर होगा, लेकिन वो फिर आगे ज्वाइन नहीं करेगा, तो वो ज्वाइन कर रहा है लाइन, इसलिए 90 लिया, और फिर आप ए से लगा दें। ए से की वजह से बताइए ना, ए बी कितना है 2a, दैट इज 2x, और दैट इज 2 into 10/3, दैट इज 20/। एक दो और सर्कल के सवाल है वो करते हैं, फिर वंदना आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट ही करवा रहा हूँ, ठीक है, ये जो बिल्कुल 4 नंबर के खास है वही करा रहा हूँ। अगला देखो, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी पड़ेगी, मैंने बता दी है आपको जो चीजें, ठीक है ना, आप लोगों के लिए करा रहा हूँ, बाकी तो खास कर जैसे आप समझ तो गए ना कि कैसे करना है, कर देना वहां पे। अब देखो पूरा काम करना, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो लगभग हर अल्टरनेट ईयर में आता है, वो भी करो। ये सवाल हर अल्टरनेट ईयर में आता है, इस बार भी आने की पूरी संभावना है इसकी। चलो ना, ये भी 4 नंबर का सवाल। देखिए क्वेश्चन दिया गया है ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो जो कि इसके चारों तरफ सर्कमस्क्राइब है, ठीक है। अब इसमें देखो ऐसा एक ट्राइंगल बना दिया, और फिर यहाँ से, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और उसमें इसका क्या कराया गया, सही है। चलो ABC is right angle triangle. So triangle is circumscribed or circle is inscribed. BC 3 सेंटीमीटर और जबकि AB 4 सेंटीमीटर। आपको पता करना है इस सर्किल इज फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल, इसका रेडियस पता करना, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। चलिए इसका सलूशन देखो, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब मुझे बताओ कि OP और ये Q, तो क्या OP परपेंडिकुलर है PV पे? OP परपेंडिकुलर टू PV, ऐसा क्यों है? That is radius to tangent at point of contact। इसी तरीके से जो OQ है वो किस पर परपेंडिकुलर है? BQ पर। आगे देखें, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, 3 एंगल जिसके 90 डिग्री हो तो वो स्क्वायर बन जाएगा, चौथा भी 90 हो जाएगा। सो लिख दीजिएगा OPBQ इस स्क्वायर कैसा होगा? पहली बात तो ये एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल है विद एडजेसेंट साइड्स इक्वल। पैरेललोग्राम तो हो ही गया भाई, अगर 290 तो ये ऐसे और ये 290 तो ये ऐसे, पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स इक्वल, तब स्क्वायर हुआ। ये दो हैं तो ऐसे, ये दो तो ऐसे, तो क्या लिखोगे? इट इज पैरेललोग्राम विद OP is equal to OQ, it is equal to R, which are adjacent sides। तो किसी पैरेललोग्राम के अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो तो क्या वो स्क्वायर होगा? ना, तो फिर 90 नहीं होगा।
90 कराया गया था तो फिर इस वाली नहीं। सो ओ पी डी क्यू इज, इतनी बात पता चल गई आपको। अब आगे की बात देखो कि जब ये पता चल चुका है तो अब क्या ये भी आर होगा और ये भी आर होगा? देख लो, ये आर तो ये आर, ये आर तो ये आर, तो जस्मिता क्यूसी कितना हुआ? करेक्ट, गुड, करेक्ट। अरे वाह, 3 माइनस। ये बताओ पी है 4 माइनस आर, क्योंकि यहाँ तो कम करोगी। तो बताओ अब पी क्यू, इसको भी कुछ ले लो, एफ ले लो, बोलो एफ, एफ बताओ, पूरा बताइए। एफ 4 माइनस आर, बोले जो ये है सही है, बहुत अच्छा बताइए। और ये बताओ सी एफ 3 माइनस 3 माइनस आर, इतनी बात सही है भाई। ये आर था तो ये 3 माइनस आर, ये आर है तो जो बचा वो कितना बचा? 4 माइनस आर। वही ये और यही ये, तो बोलो इसकी टोटल लेंथ कितनी है? बताओ एसी कितना हो गया? 4 माइनस आर प्लस दैट इज 7 माइनस 2 आर। और वैसे मुझे ये भी बता दीजिए कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या होगा? क्या ए सी स्क्वायर? तो बताइए 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या होगा? 16 प्लस 9 इट इज ए सी स्क्वायर। तो 25 का रूट क्या हो गया? तो ए सी तो 5 हो ही गया। अभी इसमें पुट कर दो 7 माइनस 2 आर को, तो 7 माइनस 2 आर इट इज 5। तो 7 माइनस 5 इट इज इक्वल टू 2 आर, तो 2 इज इक्वल टू 2 आर। तो आर कितना हो गया? 1। ये 4 नंबर का सवाल है, समझ में आ गया ना? अगला देखो नाउ, अब हम हाइट एंड डिस्टेंस पे चलते हैं, जिसका मैंने लगभग करा दिया है आपको। तो एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 जरूर देख के जाना, उसमें पूछना है कि कर लोगे। रेडियस के बहुत इंपॉर्टेंट है। एक में जितना 20/3 आंसर आ रहा था और एक में एंगल पी टी क्यू इज 2 ओ पी क्यू पूछना है। बोलो पलक, कर लोगी दोनों? ये आ जाएंगे तो कर, ये दोनों में से एक जरूर आए। चलो अब हम आते हैं वंदना हाइट्स एंड डिस्टेंस, ठीक है? जब भी देखो सबके साथ करना चाहिए क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है, कभी तो काम आएंगे। चलिए लेट अस कम टू हाइट्स एंड डिस्टेंस। Some applications of trigonometry. ओके, अब जरा देखो एन ऑब्जर्वर, क्वेश्चन क्या दिया है?
An observer eliminates the angle of elevation of basket of hot air balloon to be 60 degree while another observer, एक ऑब्जर्वर है इस हॉट एयर बैलून को देखता है, ये देखो, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना देख रहा है 60 डिग्री, while another observer sees the basket 100 मीटर अवे as 30 डिग्री, इससे 100 मीटर दूरी पर है, और बताओ उसको कितना दिख रहा है, that is 30 डिग्री। सही है। आपको क्या पता करना है, फाइंड द हाइट ऑफ बास्केट, इसकी बास्केट की हाइट निकालिए, ये 100 मीटर है, इसको निकालो, जो सबसे पहले निकालेगा अपनी कॉपी पे करो, आपको एच पता करना है। चलो, यानी यहाँ एक ऑब्जर्वर खड़ा है तो वो 60 पे कर रहा है, और उससे 100 मीटर की दूरी पर एक और ऑब्जर्वर खड़ा है जो उसी बैलून को कितने डिग्री पर देख रहा है 30 डिग्री पर। आपको ये पता करना है एच है, एच की वैल्यू निकालो, जबकि ये ए बी सी और डी है। तो ये ए बी की डिस्टेंस 100 मीटर है ना? हाँ, ए बी की डिस्टेंस 100 ए मीटर बी की डिस्टेंस 100 मीटर, उसी से 100 मीटर दूरी पर खड़ा आदमी 30 डिग्री देख रहा है, ये 60 डिग्री। एच का फाइंड। बोलो। हाँ, 50। हाँ बोलो। So 50√3 मोनिका ने बता दिया। अब इसको समझो और आगे बढ़ो। चल, इन्होंने कैसे निकाले ये बताएं। इसे x ले लें, सही है, तो बताओ tan 60 it is h by x, tan 30 it is h by 100 plus x, that is √3 कितना हुआ बोलो, h by x, और 1 by √3 it is h by 100 plus x। h को एक तरफ छोड़ दो तो h की वैल्यू क्या हो गई, x√3, और यहाँ भी h को एक तरफ छोड़ दो तो h कितना हो गया 100 plus x by √3। if two things are equal to same thing then these are equal to one another, so that is x√3 it is 100 plus x by √3, √3 वहाँ चला जाएगा तो 3x कितना आ जाएगा, तो बोलो 2x कितना आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा 50। इस x को मोनिका ने रखा होगा इस वाले में यहाँ, और जैसे ही उन्होंने रखा वैसे ही उनके हाथ में एक रैपर आया। सही है, समझ आई बात क्यों नहीं। अगला सवाल देखो, पता नहीं दिव्या ने गलती क्यों निकाला। अगला सवाल देखिए, एच पूछा था, एच बताती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाउ एन एरोप्लेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एरोप्लेन 1200 मीटर की एल्टीट्यूड पर उड़ रहा है। दिस इज एरोप्लेन जो कितने ऊंचाई पर उड़ रहा है 1200 मीटर। अब देखिए एल्टीट्यूड, फाइंड्स दैट टू शिप्स आर सेलिंग, और वो जमीन पर उसका पायलट देखता है कि यहाँ पर एक शिप है, इस पर टारगेट करना है, इसको बॉम्बार्ड करना है, ये पाकिस्तानी है, और एक यहाँ पर भी देखता है ये भूटानी है, और इन दोनों को मार देता है। सही है। अब जरा देखो, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, उसने देखा क्या कि एक 30 डिग्री है जो फारदेस्ट है, और जो नियरेस्ट है उसको कितने पे देखता है 60 डिग्री पर, और वो
ऐसा देख रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, तुमको x पता करना। चलो बाकी आप अपनी मर्जी से ABCD कुछ ले लें, मुझे AB चाहिए, ये पता करना। 400√3। अब इसे समझें कैसे दिव्या ने ये किया। चलिए देखो, ये 1200 है, इसे इन्होंने y ले लिया होगा। दिस इज, अगर ये ऐसे z बन रहा है तो z 60 के साथ ये z बना रहा है, और ये 30 वाला z इधर बन रहा है, तो tan 30 इज 1200 अपॉन x प्लस वाई, और tan 60 क्या हुआ, इट इज 1200 अपॉन y। tan 30 कितना हुआ, 1/√3 अपॉन x प्लस वाई, और यहाँ से √3 इट इज इक्वल टू 1200 अपॉन y, y की वैल्यू निकाल लो, 1200/√3, y से पुट कर देंगे तो √3 है। यहाँ से देखो x प्लस वाई कितना आया है, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ, तो 1200√3। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब मुझे बताओ y को किस में प्लेस कर दो, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में डाल दो, तो दैट इज x प्लस 1200/√3, इट इज 1200√3, तो x कितना आ जाएगा, 1200√3 और माइनस 1200/√3। अगर 1200 कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या आता है, √3 को LCM ले लो, तो यहाँ क्या आएगा जी, और यहाँ क्या आएगा, दैट इज 1200, तो 1200 इंटू 2, ठीक है, ऊपर 2 आ गया, 800। मैंने पहले बोला, मैं तो सर पहले से ही बोल रहा हूँ, सर बोल रहा मेरा क्या दोस्त है। आपने पहले किया। आपने 800 बोला था, सर ठीक है, 800 बोला। 800√3 सर। अब ये देखो, यहाँ तक की बात हो गई, तो दैट इज, सुनने में गलती हुई है, दैट इज अब अपॉन √3, ठीक है, 400 नहीं है, दैट इज 800, सही है। अब √3 को क्या करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो इससे क्या हो जाएगा, दैट इज 2400/3√3, तो कितना आ जाएगा, 800√3, तो सही है। अगला सवाल देखें, देखो अब एक दो केस स्टडी क्वेश्चन करते हैं। केस स्टडी आ रही इससे क्या, A group of students of class 10th visited India Gate education trip. Teacher and students had interested in history. The teacher narrated that India Gate official name is Delhi Memorial and originally called All India War Memorial. तो पहले All India War Memorial था, बाद में Delhi Memorial हुआ, फिर बाद में India Gate के नाम से जाना गया। That is monumental sandstone arch in New Delhi dedicated to troops of British India, जो 1914 से 1919 में 1.25 लाख लोग हमारे मारे गए,
उनके सबके नाम इसमें एनग्रेव हैं। तो उस समय जॉर्ज पंचम ने हमारे यहाँ से ले लिए थे, गांधी जी ने बोला था ठीक है इतने लोग जा तो रहे हैं, हमें आज़ादी दे देना, लेकिन दी नहीं, लेकिन 1.25 लाख लोग मारे गए। सही है, इतनी बात तुमको समझ में आ गई। द टीचर ऑल्सो सेड दैट इंडिया गेट इज लोकेटेड एट ईस्टर्न एंड ऑफ राजपथ इज अबाउट 138 फीट हाई। क्या बताया? इंडिया गेट कितना हाई है? दैट इज 1000। तो इसके जो ये पिलर्स बनाए गए हैं, इट इज हाउ मच, ऐसे बनाया गया है। अब इसकी हाइट देखो 138 फीट हाई, यानी इसको कितना कहा गया? 42 मीटर हाई। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ दे आर स्टैंडिंग 42 मीटर अवे फ्रॉम मॉन्यूमेंट। अगर वो 42 मीटर अवे खड़े हैं तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? दैट इज ये पूछा जा रहा है, इस ये क्या होगा? इफ दे आर 1045, क्योंकि सेम हो गया, ये भी 42 है, ये भी 42, 10 दैट इज 45 डिग्री। 10 और बोलिए 45। दे वांट टू सी द टावर एट एन एंगल 60 डिग्री, सो दे वांट टू नो द डिस्टेंस वेयर दे शुड स्टैंड। वो चाहते हैं कि उनका जो एंगल है वो 60 डिग्री हो जाए। सो वेयर दे शुड स्टैंड, कि अगर ये 42 मीटर है तो वो कहाँ खड़े हो कि उनका एंगल 60 डिग्री हो। तो आप इसे x ले लें, वेयर दे शुड स्टैंड सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज। तो उन्हें दूर जाना पड़ेगा कि पास आना पड़ेगा? दूर नहीं, पास, तभी तो 60 पहुंचेगा। अभी तो 45 भाई है, सही है ना? अभी उनका 45 डिग्री है, मतलब इंडिया गेट की लेंथ, ये हाइट कितनी है? 42 मीटर। तो और वो 42 मीटर खड़े होकर ही से देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि उनका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। तो जब ये दोनों सेम होंगे तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। 14√3 अभी चेक कर लेते हैं। 24.24 हाँ? 24.24 24.24 देखा? कोई बात नहीं, अब आगे देखो। हाँ ठीक है, ये देखो अब कह रहे हैं कि 60 डिग्री पर वो देखना चाहते हैं। ये तो मैं समझ में आ गया ना, 42 पे खड़े हैं तो 42 तो 45 है। वो चाहते हैं हम 60 डिग्री पे करें, तो फिर 60 के लिए तो और पास आना पड़ेगा ना। तो वो कहाँ खड़े हों? तो अब जरा देखिए आंसर इनका करेक्ट है, दैट इज 24.25 है। जरा चेक करें कि कैसे इन्होंने निकाला हुआ है। अब दैट इज, बोलो tan 60 क्या होता है? 42/x। तो √3 क्या हुआ? 42/x। तो बोलो x कितना हुआ? 42/√3। √3 का ऊपर नीचे क्या कर लें? तो ये कितना हो गया? 42√3 और डिवाइडेड बाई 3 से काटो, दैट इज 3 1 is 3, 3 4 या 12, तो 14 into 1.732। तो इसकी वैल्यू प्रदीप शर्मा ने क्या निकाली? दैट इज 24.25 मीटर। अगला सवाल देखिए, इफ द एल्टीट्यूड ऑफ सन इज 60 डिग्री देन द हाइट ऑफ वर्टिकल टावर दैट विल कास्ट ए शैडो ऑफ लेंथ 20 मीटर। चेक करो कि अगर सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री पर है तो उसकी छाया कितने पे बनेगी? ये देखो, ये टावर है और एल्टीट्यूड कितने पर है? 60 डिग्री। तो सन यहाँ होगा और 60 डिग्री पर। तो इसमें पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ वर्टिकल टावर दैट विल कास्ट ए शैडो ऑफ लेंथ 20 मीटर। सही है। अब देखो इनके पास बुक भी इससे बहुत अच्छा रहता है, फैसिलिटी रहती है, वो अच्छा है, काफी ठीक है। अब ये देखो, दैट इज फाइंड द हाइट ऑफ वर्टिकल टावर, ठीक है। तो इससे क्या हुआ बताइए? tan 60 क्या हुआ? h/20। तो h कितना हो गया?
20 रूट 3 20 into 1.7 1.73 कर लो, तो जो h आएगा वो कितना आ जाएगा? 20 रूट 3 पर ही आंसर है, जो कि आशीष ने बहुत अच्छा बताया। आगे देखिए, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रॉड एंड इट्स शेडो। देखो चौथा सवाल देखो, रॉड और उसका शेडो सेम है, ये शेडो है, इसका शेडो सेम है। लेंथ ऑफ रॉड और जो सन से उसकी शेडो बन रही है वो सेम है। तो आपको पता करना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन क्या है, दैट इज 45 डिग्री। अगला देखिए, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रॉड एंड इट्स शेडो, एंगल फॉर्म्ड बाय लाइन ऑफ साइट विद हॉरिजॉन्टल व्हेन द ऑब्जेक्ट viewed is below। अगर नीचे देखा जाए तो उसे क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। इफ इट इज हॉरिजॉन्टल से बिलो Angle तो of depression. एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपको बताएं, कौशिक का क्वेश्चन है। कौशिक बुक का नाम एक दो क्वेश्चन मेन है, एक टॉल प्लाजा का बता दे रहा है, कौशिक। कौशिक से कौन है? पहले जो 4 वेद जानता था उसकी कास्ट कहते थे चतुर्वेदी, जो 3 वेद जानता था त्रिवेदी, जो 2 वेद जानता हो तो द्विवेदी। आजकल भी चलती ना, किसी किसी के नाम क्या द्विवेदी लगा दे। ऐसे कौशिक का भी एक डीप मीनिंग है, वो उपनिषदों की ज्ञाता को कहते हैं। तो अब जरा देखिए, कौशिक वाज इन ए पार्क, चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, बर्ड्स आर सिंगिंग। अच्छा, बर्ड्स जो सिंग कर रही हैं वो 80 मीटर ऊंचे ट्री पे कर रही हैं। ही ऑब्जर्व बर्ड ऑन द ट्री एट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। उसने ये देखा कि ठीक है, बर्ड और कितने एंगल ऑफ एलिवेशन पर देखा? 45। ये देखो, ये ट्री है और कौशिक ने उसको कितने एंगल ऑफ एलिवेशन पर देख लिया? बर्ड को 45। ये ट्री है और ट्री कितने मीटर लॉन्ग है? 80 डिस्टेंस 80 मीटर होगा। हाँ, he observed a bird on the tree when a sixer was hit, एक छक्का मारा गया, a ball flew through the tree, ठीक है, frightening the bird to fly away। जब छक्का मारा तो 2 सेकंड बाद उसने देखा कि ये बर्ड उड़ के दूसरे ट्री पे चली गई और वो भी ट्री उतना ही ऊंचा है। अब ये ट्री यहाँ उड़ के यहाँ आ गई। अब उसने उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या देखा? जब पहले 45 देख रहा था, 2 सेकंड बाद बर्ड चली गई, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? इट इज रिड्यूस्ड टू 30 डिग्री। यहीं खड़ा होकर वो छक्का मार रहा था, इसके हाथ में बैट था, सही है, और उसने 6 मारा और अब तुम्हें पता चल गया बर्ड 2 सेकंड में उड़ के दूसरी शाखा पे बैठ गई जो दूसरे पेड़ की थी। तो बर्ड पहले 45 पे थी, जब वहां चली गई तो 30 पहुंच गई। सर 80 रूट 3 माइनस 1 सर 80 रूट 3 माइनस 1 मीटर। नाउ अब आपको क्या पता करना है? He observed that the bird flying at the same time. At what distance from the foot of tree was he observing the bird sitting on the tree? तो from the foot of tree, इसे पूछा गया पहली चीज। At what distance from the foot of tree? 80 मीटर। कितना? 80 मीटर। ये तो बिल्कुल सही बताया, 80 मीटर। अब दूसरी चीज देखेंगे, एट व्हाट डिस्टेंस। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एट, क्वेश्चन समझ लो फिर वहां पर आपका आंसर सही हो जाएगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ ट्री ही वाज ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन ट्री बिफोर फ्लाइंग। सही है ना? उड़ने से पहले वो फुट ऑफ ट्री से कितनी डिस्टेंस पर देखा? एट व्हाट डिस्टेंस from foot of tree he was observing, जो सचिन ने सही बता दिया, the tree, the bird। तो ये 80 मीटर हो गई। अगला सवाल देखें, how far did the bird fly? क्वेश्चन पूछा गया, ये बताओ। 80 रूट 3 माइनस 1 मीटर। 80 रूट 3 माइनस 1 मीटर। 80 रूट 3 माइनस 1 मीटर। इसे चेक कर लो, ठीक है। ठीक है। 80 रूट 3 माइनस 1 मीटर आया, दिखाओ दोनों का दिखाओ।
अभी दोनों का एक ही टाइम पे आंसर आए, आपने पहले बताया था। यस सर मैम। हाँ। सर सचिन ने मैंने बताया था। चलो अगला देखें। सर ये वाई अभी मैं बताता हूँ, इस सवाल को करके दिखाऊं। सर सचिन ने अब देखो, समझो इस चीज को। tan 45 लगाओ tan 30। हाइट एक ही, बस वो वहीं से दूसरे पेड़ पर उड़ के बैठी, वो भी उसी हाइट का था, ठीक है? क्या उसको हम बाद में निकालेंगे। y को लिखना है 80, सही है? अब देखो tan 45 क्या हुआ? tan 45 इट इज, इसको आप अभी x इसको कुछ ले लो, वो तो बाद में निकालेंगे, तुरंत 80 थोड़ी बोला जा सकता है ना। किसी को हम क्यों कहें 45 है तो वही होगा। 45 लिया तो अभी आ जाएगा 80, ये भी तो एक वैल्यू है फर्स्ट पार्ट। तो tan 45 इज 80/y और tan 30 क्या हुआ? 30 में लगाओ 80/x प्लस y। तो यहाँ से बताओ कि y कितना आ गया? 80 y 80 आ गया, और यहाँ 1/√3 इट इज 80/x प्लस y। तो बोलो x प्लस y कितना आ गया? 80 y की वैल्यू यहाँ पुट करो जो कि सचिन ने की है, दैट इज 80√3। तो बोलो x कितना आ गया? 80√3 माइनस 80, इट इज इक्वल्स टू 80√3 माइनस 1। तो क्या आप मुझे पलक बताएंगे कि उस बर्ड की स्पीड क्या है, जबकि वो 2 सेकंड में वहां से वहां पहुंची? ये तीसरा पार्ट, स्पीड ऑफ बर्ड। ये पहला पार्ट हो गया कि y 80, ये सेकंड पार्ट हो गया। तो फाइंड करना स्पीड ऑफ बर्ड। बोलो पलक, अगर ये 2 सेकंड लगा इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि ये डिस्टेंस हुई x। 40√3 80√3 माइनस 1, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम मीटर पर सेकंड और अपॉन 2, so दैट इज 40√3 माइनस 1 मीटर पर सेकंड। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? अगला सवाल देखो, अगला टोल प्लाजा का सवाल। ये तीनों केस स्टडी बेस्ड है। नाउ चलिए, दिया गया है एट ए टोल प्लाजा इलेक्ट्रिक टोल कलेक्शन सिस्टम हैज बीन इंस्टॉल्ड, फास्ट टैग कैन बी यूज्ड टू पे द फेयर, टैग कैन बी पेस्टेड ऑन द विंड स्क्रीन ऑफ ए कार। तो फास्ट टैग में क्या होता है, ये जैसे टोल प्लाजा में कार आती है तो ये ऑटोमेटेड डोर होता है, कई बार आप लोग जानते नहीं, ये उठ जाता है और फिर निकलती है। और जब फास्ट टैग में आप उसे कार्ड या कुछ दिखाओगे तो उसी कार में चिपका देगा स्टिकर, तुम्हारा हो गया तो वो स्टिकर चिपका देगा। फास्ट टैग में तुम्हें रोकेगा नहीं, बस तुम्हारी कार में कुछ होगा या कुछ इंडिकेशन होगा, तुरंत निकल जाएगी। तो उससे ये देखिए, द टैग कैन बी पेस्टेड ऑन द विंड स्क्रीन ऑफ कार। तो जिसका फास्ट टैग होगा उसका तुरंत ऐसे ही निकलने देते हैं। एट द टोल प्लाजा ए टैग स्कैनर इज प्लेस्ड एट ए हाइट ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो जो स्कैनर है वो ऊपर लगा है, ऊपर में स्कैनर है। ये मान लीजिए कार आई तो कार आने पर यहाँ से वो स्कैन करेगा। कितने ऊपर पर स्कैनर लगा है, जैसे एक कैमरा लगा होता है तो वो स्कैन कर लेगा कि इस कार में क्या वो यहाँ पर इस टैग चिपका हुआ होगा। तो स्कैन करके यहाँ गेट है, खोल देगा तो कार निकल जाएगी। यहाँ गेट लगा है, स्कैन कर लेगा। स्कैन करने का मतलब जैसे QR कोड है ना, वो वैसे स्कैन करेगा। और ये भी देख लेगा कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो गया, जैसे हम लोग पेटीएम नहीं करते, उतने में वो देख लेगा कि हाँ इसमें पैसा है, और उसमें से डिड्यूस भी कर लेगा, काट भी लेगा और तुमको जाने देगा। और वो सिग्नल किसको देगा? इस गेट को, कि तुम अब ओपन हो जाओ। तो ये गेट है तो गेट खुल जाएगा। यहाँ से इसने स्कैन किया कि हाँ भाई इसका टैग लगा है, हाँ इसमें पैसा है, और इसके सामने गेट है, खुल निकल। सही, इतना तुम्हें समझ में आ गया? ये कितने मीटर ऊपर लगा है? 6 मीटर ऊपर लगा है। अब आगे देखिए, अब ये इंफॉर्मेशन सब कुछ पता की जा सकती है, उसमें से डिलीट किया जा सकता है। जो कार आ रही है वो 30 किलोमीटर पर आवर से आ रही है,
30 किलोमीटर पर आवर से कार पास में आ रही है। A car with a tag installed at a height 1.5 मीटर from ground। इसमें जो टैग लगा है वो जमीन से कितनी ऊंचाई पे लगा है? 1.5 मीटर। टैग की हाइट क्या है? ग्राउंड से ले लो, ये पूरा यहाँ से लो, तो कितनी हाइट है बोलो? 1.5 मीटर पर टैग लगा हुआ है। अब देखिए, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। The scanner gets activated when car's tag is at a distance of 5 meter from it। ये तभी एक्टिवेट हो जाएगा जबकि ये अब सारा सिस्टम बना लीजिए। ये कितना है? 6 मीटर। ये कितना है? 1.5 मीटर। सारी चीज हो गई। यहीं पे स्कैनर है और कितने टाइम, कितने समय में एक्टिवेट हो जाएगा? यानी जब कार उससे कितनी दूरी पर होगी? 5 मीटर। 5 मीटर का मतलब समझते हो? ये 5 मीटर है, कितना होता है? ये 3 मीटर है। 3 मीटर की हर कमरे की हाइट होती है, और ये 5 मीटर है, और ये 20 मीटर है ये कमरे की। तो इतनी दूर पर जब कार होगी तो फिर क्या होगा? वो स्कैनर एक्टिवेट हो जाता है। स्कैनर तो एक्टिवेट जब वो 5 में, इतनी आपको जानकारी दी गई है। अब इस पर सब कुछ बताना है। अब कार किस स्पीड से आ रही है? 30 किलोमीटर पर आवर से आ रही है। नाउ पहला सवाल, give one trigonometric ratio for the angle between the horizontal and the line between the car tag and scanner से ये जो लाइन देखो क्या कह रहा है। पहला सवाल पढ़ो, give trigonometric ratio for angle between the horizontal line between the car tag and the scanner। एंगल किसके किसके बीच? देखो, एंगल बिटवीन किसके किसके बीच? एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड दैट इज लाइन ऑफ साइट बिटवीन कार टैग एंड स्कैनर। ये एलओएस, इसे क्या कहते हैं? किसके किसके बीच में बोलो? कार टैग और स्कैनर। तो कह रहा है, देखो सुनो, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट। एंगल बिटवीन, एंगल किसके किसके बीच? हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट ऑफ कार टैग टू स्कैनर। तो वो कौन सा एंगल होगा? क्या यही एंगल नहीं होगा? और इस एंगल को, इस एंगल का होगा? तो आपसे वो क्या पूछ रहा है कि इसे लाइन ऑफ साइट कहेंगे, सही है। अब जरा देखो, ये 5 मीटर है, ये कितना है? 1.5 मीटर। तो बचा कितना? 4.5 मीटर। तो ये चीज, ये 5 मीटर। इतना डिटेल आपको पता चल गया? क्योंकि टोटल तो 6 मीटर है ना। अब कह रहा है दैट इज गिव वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फॉर द एंगल। अगर आपको ये एंगल पता करना है तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करोगे? दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू, अब इसमें लिख देना, यही डायग्राम बना के, दैट इज ए बी सी, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल and line of sight between tag and scanner। तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पूछ रहा है, मैं एक बार चेक करके बताऊंगा। साइन थीटा ले रहा है, साइन थीटा बिटवीन द कार टैग एंड द स्कैनर। अब देखो, एक और चीज है, एक्चुअली इस सवाल में थोड़ी गड़बड़ी की गई है। ये जो है ना, मैंने गलत दे दिया, फिर से ध्यान दो। उसने कहा है कि जब टैग उससे 5 मीटर की दूरी पर रहेगा तो ये 5 होना चाहिए, वो जमीन से थोड़ी ना लेगा। when the tag is fast tag is 5 meter from it, तो तुमको एरियल डिस्टेंस लेनी है, ये गलती हो गई। साइन थीटा सर, साइन थीटा तो इसे 5 लेना होगा। ये बात तुम्हें समझ में आ गई? ये 5 मीटर होगा। और जरा चीज देखें, थोड़ा सा और देखें इसके बारे में। तो साइन थीटा क्या लिया जाए? ये 6 है और ये 1.5 है, तो ये कितना हुआ? 4.5
4.5 अगर तुम इन दोनों का यूज करो तो एंगल निकल ही जाए, सर क्योंकि ये भी 1.5 है। जसमिता ये बात तुम समझी? टोटल 6 हाइट पे है और टैग कितनी ऊंचाई पे रहता है जमीन से? देखो 1.5 माइनस कर तो कितना आया? 0.5 4.5। अब उससे कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए उस कैमरे से उस टैग की? 5। तो अब तुम साइन थीटा लगा, तो साइन थीटा कितना होगा? 4.5 0.9 मीटर। दैट इज 4.5 अपॉन 5। पॉइंट बात वही है। 45/50 दैट इज 9/10 या फिर 0 पॉइंट मीटर नहीं लिखो, ये थीटा है, साइन थीटा। साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती। अगला देखो, स्कैनर नीड्स टू कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है, व्हेन while the angle between the chip and scanner changes। वो 30 पर कार है, लेकिन कार पास आएगी तो स्कैनर के पास ही आते जाएगी। जब वो 30 पर है, 30 से 60 आ जाए तब तक उसे अपनी सारी इंफॉर्मेशन कर लेनी है, और जब 80 तक आए तब तक खुल जाए। 30 पर है, 30 से 60 तक उसे रीड कर लेना, और ये बात उस गेट को ऑर्डर भी दे देनी है कि हाँ भाई इसके में पैसा जितनी हमारा स्कैनर नहीं करता है अपना वाला उतने में, नहीं तो कार भिड़ जाएगी तो उसको पैसा देना पड़ेगा। हो सकता है बहुत अच्छी ओला का है तो उसका पैसा देना। अब जरा देखो, तो अब इसने कहा कि कार, ध्यान दीजिए, कार कब से कब तक आ जाए? जब 30 डिग्री से कितने पर आ जाए? 60 डिग्री पर, तब तक उसे अपनी सारी जानकारी पूरी कर लेनी। 30 से कितने तक आ जाए तब तक ये सब काम उसे करके खोल भी देना है। नीड टू कंप्लीट। अब इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय कार? इतनी देर में कार कितना बढ़ेगी जब तक स्कैनर उसे स्कैन करेगा। कार रुक नहीं रही है, कार को लेना भी नहीं कि वहां पर बंद है गेट, वो अपनी स्पीड से मजे में आ रही है, उसको वो नहीं रुकेगी। फास्ट टैग में रुकती नहीं है कार, तुम्हारी मर्जी, खोलो या नहीं खोलो, भीड़ी तो पैसा दो। सही है, समझ में आई बात कि नहीं? यही फास्ट टैग होता है। तो कह रहा है कि जब वो 30 से 60 पहुंच रही है कार, तो कार कितना बढ़ गई, जबकि उसकी स्पीड कितनी थी? बोलो, इसको करो। सही है, तो कैसे करेंगे? ये देखो, सारी चीजें लिखो। ये देखो, बताओ जब 30 डिग्री पर थी तो उसकी रेंज में आ गई क्या? क्या वो 5 मीटर रेंज है? तभी से तो स्कैन कर पाएगा। 5 मीटर होती तो स्कैन कर लेता है। अच्छा, अभी कितना एंगल आ गया? 60 डिग्री। तो तुम पहले x निकालो, ये x कितना है, और फिर स्पीड निकालो। स्पीड तो पता ही है, कितने टाइम में कितना मूव किया, सारी चीज निकालो। अब ये देखो कितना मूव की, पहले मैं ये पता करूंगा कि कितना मूव करेगी। सही है, चलो ये कितना है बताओ? दिस इज कार के टैग के ऊपर ले लेना। वैसे आप पूरा ले सकते हैं, लेकिन पूरे से हमें जरूरत नहीं है ज़्यादा। दिस इज 4.5 मीटर और दिस इज 1.5 मीटर। सर एक्स की वैल्यू 4.5 4.5 रूट 3, अभी मैं चेक कर लेता हूँ। दैट इज 4.5√3 ब्रैकेट में 1/3 -1। नहीं, 4.5 रूट 3 सचिन का सही है। अब हम देखें इसको कैलकुलेट करके देखिए। एक्स इन्होंने निकाल दिया और ये क्या है बोलो? वाई। सही है। अब जरा चेक करो कि कह रहा है जब व्हेन कार रीचेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री, ठीक है, कार मूव फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री, इट कंप्लीट्स इस स्कैनिंग। तो कार कितना मूव करेगी? ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से आएगा, इसमें स्पीड की बोल नहीं दो, धीरे धीरे भी करे उससे लेना देने, बस इतने में उसे करना। तो जरा चेक तो करो, बोलो tan 60 क्या लिखोगे? 4.5 बाई वाई। और tan 30 क्या लिखोगे? tan 30 इट इज 4.5 अपॉन y प्लस x, दैट इज √3। इट इज 4.5 बाई y और 1 बाई √3। ये क्या हो गया? 4.5 बाई y प्लस x। एक चीज को एलिमिनेट करना है, बस y इधर ले आओ, तो बोलो y √3, तो ये 4.5 बाई √3 और यहाँ क्या आ गया? y प्लस x ऊपर ले आओ, तो 4.5 √3। अर्षिता तुम्हें समझ में आया? ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। y को उठा के बस यहीं रख दो, अब प्लेस द y हियर। तो 4.5 बाई √3 प्लस x, तो 4.5 √3, तो बोलो x कितना हो गया?
4.5 √3 माइनस 4.5 बाई √3। 4.5 को कॉमन लो तो √3 और माइनस 1 बाई √3, इसका एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा? दैट इज 3 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा बताओ? दैट इज 4.5 इंटू 2 और बाई √3। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब इसका एलसीएम ले लो, सर इस 4.5 को √3 को रेशनलाइज करें तो कर लो, पहले भी कर सकते हो, यहाँ कर लो तो कितना आ जाएगा बताओ? 3 दैट इज 4.5 इंटू 2 कितना हो गया? इट इज 9। ठीक है, 9 √3 अपॉन 3, इससे कट करो तो कितना आ गया? 3 √3 किसकी वैल्यू आई है? x की। x तो y के, तो x की वैल्यू में गड़बड़ी की है क्या? 3 √3 आनी चाहिए, 3 √3 आ रही, 4.5 तो नहीं आ रही। ये समझ आ गया ना कितना वो आगे चला? 3 √3 चला। अब आगे देखो, a vehicle with a tag pasted at a height of 2 meter from ground stops to scanner zone। एक दूसरी गाड़ी है वो 1.5 पे नहीं चिपकाए है, इस फास्ट है, वो 2 मीटर ऊंचाई पे चिपकाए हुए। तो ये व्हीकल ने अब देखिए, चलिए अगला सवाल देखो, एक व्हीकल में जो फास्ट टायर है वो कितने ऊंचाई पर है? 2 मीटर पर, और ये स्कैनर है, स्कैनर देखने के लिए। तो अब 2 मीटर पर है तो आगे की बात करो, जबकि ये खुद 6 मीटर पर लगा हुआ है तो इसमें 2 मीटर कम कर दो तो अब ये कितना बच गया? 4 मीटर। 60 पे ये काम करना शुरू कर देगा। The scanner reads the data at an angle of 45 degree. What is the distance between tag and scanner? 4 मीटर। That is 45। अगर आपने ये सही ले लिया कि ये चीज जो उसमें 5 है, तब आपका एक सवाल एक पार्ट इसका सही लगेगा, ये 5 लेना, ठीक है ना, पहले सेकंड पार्ट। तो कह रहा है what is the distance between tag and scanner? ये है टैग और ये स्कैनर। ये टैग और स्कैनर की डिस्टेंस बताना। What is the distance between tag and scanner? Find, जैसा वो कहे वही करो, find the distance between, ये लाइन ऑफ साइट पे पूछ रहा है, tag and, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या sin 45 लगा देना चाहिए? sin 45 डिग्री, इट इज 4 बाई, अब इसे कुछ भी डिस्टेंस ले लो AB, तो 4 बाई AB, तो 1 बाई √2, इट इज 4 बाई AB, तो AB कितना हो गया? 4√2। सही है, 4√2 होनी चाहिए, दे रहा है 4√2 दे रहा है, रूट सही है। इतना ही रखो आज के लिए। जाओ तब, हाँ पूछ सकते, मैं आपको बता दूं। तुम्हारा परफॉर्मेंस बता देगा इसका कल कब होगा? अष्टमी के दिन होगा। हैं? किसी